हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, बहुत दिनों के बाद जो है सोचे कि हम लोग भी जो है अभी तक तो जो बीपीएससी का जो फेज 2 है उसमें जो है अभी तक पिछले बार भी जो है वो सिलेबस जो है नहीं दिया गया था। तो हम सोचे इस बार जो है क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। मतलब हमने जो है पहली बार जो है एग्ज़ाम जो फेस किया है उसके अकॉर्डिंग प्लस में पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग जो है हमने जो है सिलेबस को परखा है, समझा है, जिसमें कि कुछ चीज़ें जो हैं निकल कर के आई है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर यानी जो हमारा जो ये 24 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर हम बात करें यानी 25-26 अगस्त को हुआ था। आई मीन देखिए, जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में जो है उसके पहले वाले में तो हम लोग को बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि लिटरेचर पूछेंगे या फिर जो है ग्रामर पोर्शन पूछेंगे, तो क्या चीज़ पूछा जाएगा इसके लिए जो है सबसे बड़ा इशू चला था। लेकिन इस बार जो है हमने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है यानी टीआरई, और दूसरा जो है हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो है एस्टेट का। और हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश, जिनका कि ऑनर्स होगा, है ना, इंग्लिश ऑनर्स जिनका। तो इस तरह से जो भी इंग्लिश ऑनर्स वाले हैं उनके बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा, तो पहली चीज़ कि हमने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, दूसरा एस्टेट का। तो मेरा जो यहाँ पे जो अनुभव है ना, तो उस अनुभव के आधार पे सबसे पहले जो है तो देखिएगा तो 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पीवाईक्यू में जो है वो आपका पैसेज से दिया हुआ है। पैसेज यानी कि 25 क्वेश्चंस जो हैं वो 50 से जो है वो पैसेज से दिया हुआ है। ठीक है, यानी 42 आप लोग को दिखाना चाहेंगे, मतलब 41 टू 65 तक जो है वो आपका पैसेज से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यानी बड़ा पार्ट जो है वो पैसेज का था, और शायद इस बार भी उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट हो, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है ये जारी किया गया है कि जो है इस तरह का इतने जो है थोड़ा लेवल का क्वेश्चन ना पूछा जाए, मतलब मॉडरेट होना चाहिए। तो इसके उसके बाद जो है 25 क्वेश्चन। अब देखिए उसके बाद जो है कुछ नरेशन और वॉइस, ये तो ज़रूरी है। नरेशन, वॉइस, है ना। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पहला, अगर हम लोग बात करें तो पैसेज, दूसरे नंबर पे नरेशन, तीसरे नंबर पे वॉइस, उसके बाद जो है वो प्रीपोजिशन, फिर फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। इस तरह से जो है मेजर पोर्शन जो है वो पैसेज 25, नरेशन भी शायद 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, वॉइस से भी 4, और प्रीपोजिशन से टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 5। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से जो है फिर आपका ये पूछा गया था क्या, पंक्चुएशन से, है ना। पंक्चुएशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 5 नंबर के करीब। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जहाँ तक हमने अपना अनुभव से जो प्राप्त किया है उसके अकॉर्डिंग इन सब चैप्टरों को जो है अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। फिर आर्टिकल हो गया, है ना, आर्टिकल।
उसके बाद जो है नॉन फाइनाइट, है ना। तो नॉन फाइनाइट, तो ये सब चैप्टर्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में मेजर जो था वो एक और चीज़ था, वो इस तरह से क्या बोलते हैं, 15 नंबर का जो था वो एरर था, है ना। एरर कॉमन एरर 15 मार्क्स का था। मोटा मोटी जैसे जैसे हमको याद आ रहा उसके अकॉर्डिंग तो जोड़ लीजिए। पैसेज और एरर का 15, 40, है ना। फिर इधर जो है 10, 5 15, 5 20, यानी जो है फिर इधर अगर मान के चलिएगा तो इधर भी 10, तीनों में फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा था 5 के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद जो है हम लोग का कितना हो जाता है, इधर इधर हो गया 40 और फिर इधर 10, 5 15, तो 40 और 10 कितना 50 और 50 10 और इधर 5 हो गया, मतलब ये इतना हो गया 20 और ये हो गया 10 और उसके बाद इधर हो गया कितना 40, 40 20 60 10 70, 10 मार्क्स का। और कुछ ये हो सकता है इडियम्स फ्रेज, हाँ इडियम्स फ्रेज। तो ज़्यादातर पोर्शन जो है आप लोग को यहाँ से दिया गया था। तो अब जो है इसका वेस्ट बुक वेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो अगर हम ग्रामर पोर्शन का बात करें, तो ग्रामर पोर्शन का अगर बात करते हैं तो उसमें जो मुख्य रूप से अगर आपको होगा तो सबसे पहला चीज़ है बुक्स का अगर बात करें तो आप लोग बुक को हम रिकमेंड कर सकते हैं। एक ये जो लूसेंट का आता है जनरल इंग्लिश, लूसेंट का जनरल इंग्लिश बेसिक से एकदम हाई लेवल तक का है जनरल इंग्लिश, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब ये सब के लिए अगर आपको रिकमेंड करें तो देखिए ओकैब का तो कोई अंत नहीं है। तो इस तरह से जो है आप खुद से पढ़ सकते हैं। और अगर पैसेज का बात करें, पैसेज का अगर बात किया जाए तो आप जो है सबसे पहले पैसेज कैसे होगा, तो अगर आपके पास द हिंदू अगर ऑप्शन है या फिर यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इसका जो न्यूज़पेपर है वो आप लोग डेली जो है रीड कीजिए, ठीक है। अगर आपसे न्यूज़ पे ये द हिंदू नहीं हो रहा है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया बिहार में अवेलेबल है, या फिर थोड़ा सा रूरल एरिया तक भी अगर पहुंचाने वाला होगा तो वो कर देगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया को आप पढ़िए डेली, है ना। इससे आप पैसेज को निपटा सकते हैं। और फिर ये लूसेंट जनरल इंग्लिश का, तो इस तरह से जो है। और आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं। और यूट्यूब से जो है आप लोग पढ़ सकते हैं क्या, तो यूट्यूब से आप पढ़ लीजिएगा इडियम्स फ्रेज, इडियम्स फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स फ्रेज और फ्रेजल वर्ब। अगर इतना कर लीजिएगा तो आई होप आप जो है अच्छा मार्क्स जो है वो प्राप्त कर लीजिएगा। ग्रामर का पोर्शन में यानी इससे हमको क्या सीखना है ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो इतना मेरा अनुभव जो था मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि स्टेट में भी हमने एग्ज़ाम देखा है, इसमें भी हमने जो है क्वालिफाई किया है, तो हमको ये पता है, थोड़ा बहुत अपना अनुभव मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं। आपका जो है अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।